अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव 3 माह बाद तेलंगाना भवन पहुंचे। केसीआर असम्बली इंतखाबात के बाद पहली बार पार्टी के मरकजी दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर चंद्रशेखर राव कृष्णा वाटर रिवर बोर्ड के फैसले का जायजा लेंगे। महबूब नगर, रंगारेड्डी, खम्मम और नलगुंडा अजलाह के पार्टी कायदीन के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में तेलंगाना भवन पहुंचे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर, साबिक वजीर हरीश राव और कई अहम कायदीन भी तेलंगाना पहुंच रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के इक़दामात शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के महकमे अखिलती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया है। इम्कान है कि सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन के इंतखाब के सिलसिले में 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड का इजलास मुनक्किद होने का इम्कान है, जिसमें बोर्ड के दीगर मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अजमतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। वो कांग्रेस के तलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। वो मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर फायज रहे हैं। नेशनल हाईवे पर मछली के लोड से लदी लारी उलट गई। यह हादसा वनपट्टी में कल रात उस वक्त पेश आया जब लारी उलट गई, जिसके साथ ही मछलियां सड़क पर बिखर गए और तड़प रही थी। हादसे के बाद इस सड़क से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बादअज़ां इन मछलियों को सड़क से हटाया गया। सड़क से गुजरने वाले बाज़ अफराद इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मंजर कशी की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रियासत तेलंगाना करीमनगर ज़िले के मानाकुंडर में एक रींच ने हंगामा मचा दिया। पीर की सुबह मानाकुंडा मंडल मुस्तखर में रींच तालाब के पास गश्त करता हुआ नजर आया। जंगली जानवर ने एक मकान में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम कुत्तों ने इसका ताक़ुब किया, जिसकी वजह से वो वहां से भाग गया। बादअज़ां रींच करीमनगर वरंगल कौमी शाहराह पर आ गया और वो गाड़ियों को देखकर खौफजदा होकर करीब के दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। मुकाबली लोगों ने महकमे जंगलात के हुक्काम को इसकी बात की इत्तला दी। हुक्काम की जानिब से रींच को पकड़ने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट इंतखाबात से कबल तेलंगाना में अपोजिशन BRS को उस वक्त शदीद झटका लगा जब इस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। पदापल्ली लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। MP के साथ साथ BRS के कई लीडरों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। BRS रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश 2019 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस से BRS में चले गए थे। उन्होंने पदापल्ली से BRS MP की हैसियत से कामयाबी हासिल की। चंद दिनों से पार्टी की सरगर्मियों से दूर रहने वाले MP ने आज रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुल्क भर में अंदरून एक हफ्ता शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज से मुतालिक मरकजी मुमलिकती वज़ीर ने वजाहत पेश की है। हाल ही में मरकजी मुमलिकती वज़ीर निशांती ठाकर ने यह बयान दिया था कि शहरियत तरमीमी कानून CAA अंदरून एक हफ्ता मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा। इनके इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई थी। कोलकाता में सहाफ़ियों से बात करते हुए मरकजी मुमलिकती वज़ीर ने कहा कि अंदरून एक हफ्ता CAA के निफाज के जो उन्होंने बात कही थी, दरअसल ज़बान फिसलने के नतीजे में उन्होंने ऐसा कहा था, जबकि वो ये कहना चाहते थे कि CAA के लिए कानूनी के तश्कील का हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके बजाय उन्होंने अंदरून एक हफ्ता निफाज की बात कह दी थी।
चलती बस में खिड़की से सर बाहर निकालने वाला नौजवान दूसरी गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक 27 साला ईशो कोंडारापुरा इलाके में वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा था। कल वो BHCI से आबाई मुकाम देवरगुंडा जाने के लिए बस में सवार हुआ। हैदराबाद के मदाफाती इलाके याचरम मंडल के गंगाल के करीब इसे खे आ रही थी। इसने बस की खिड़की से सर बाहर निकाला। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली DCM वैन ने इसके सर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ही ख़त्म करने का राज्यसभा में मुतालबा किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हरिनाथ सिंह ने इस मसले को ऐवान में उठाते हुए कहा है कि ये आइन में मौजूद बराबरी और सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है, जो कि आइन की तमीर और इसके बुनियादी ढांचे का अटूट हिस्सा है। बीजेपी लीडर ने इस कानून को मनमानी और बेमायने करार दिया। वाज़ेह रहे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत मुल्क की कोई भी इबादतगाह ठीक उसी सूरत में बरकरार रहेगी जैसे कि 15 अगस्त 1947 से है। यानी कि 15 अगस्त 1947 में अगर किसी जगह पर कोई इबादत की मज़हब की जगह थी तो फिर वो दूसरे मज़हब वाले दावा नहीं कर सकेंगे। बाबरी मस्जिद को इससे मुस्तस्ना करार दिया गया था और कहा गया था कि दूसरी इबादत गाहों के लिए बाबरी मस्जिद मिसाल नहीं बनेगी, और अब बीजेपी ने इस कानून को ही ख़त्म करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद के 17 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।